देखें तो सही, अभी बनती क्या है, हम और चक्करों में हैं, दुनिया किसी और चक्कर की तरफ जा रही है। तो ये इलेक्शन की कहानी ना कहीं गेम ही ना ओवर हो जाए कुछ अरसे के लिए। शायद बहुत देर हो चुकी है इस तरह से कि 14 अक्टूबर को जो सोलर इक्लिप्स है उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं वो एक अलग कहानी है। वो आपको अक्टूबर में 11-12 तारीख को मैंने जो बताया था कोई अहम मुलाकात है, तो पॉसिबल है कि वो मुलाकात अल्लाह करे जेल से निकल के ही हो। तो ये 30 अक्टूबर तक मैक्सिमम ये सारी कहानी जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है बदल जाएगी। पीटीआई के काफी लोग आपको रिलीज होते नजर आएंगे, चाल चलती हुई जो पिछले उसमें, तो वो शायद आप लोगों को वो भी कोई अनकरीब मतलब फैमिली की तरफ से या कहीं से एक्सपोज और पता चले। देखें, इमरान खान की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जिधर से देख रहे हैं या जिधर तक मामले को ले आए हैं ना, उनको सब नजर आ रहा है। ये उनके साथ ना कुछ भी अचानक नहीं हो रहा, लेकिन मसला ये है कि जिस रास्ते पे वो कौम को ले गए हैं या ले आए हैं, उस रास्ते पे ना आज तक कोई आया ना कोई लेके गया। उस गली का रास्ता किसी और को पता भी नहीं है, इसलिए कोई भी तज्जिया कार उसको असेस करके बयान भी नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मैक्सिमम खान साहब का जो टाइम अगर मुझे कोई कहे तो वो अगले साल अप्रैल में ठीक हो जाएगा। इलेक्शन अगर अप्रैल 2024 में हुए तो फेवर देंगे। अफरा तफरी है जनवरी में कोई ऐसी, तो मुझे उससे लगता था कि ये कहीं इलेक्शन के नतीजे में ही ना हो, जनवरी के जो अफरा तफरी है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी है कि वो ना हो इलेक्शन जनवरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतलिक हमने गुफ्तगू करनी है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे अहम सवालात हैं जिनके जवाब आप हासिल करना चाहते हैं। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन जानना चाहते हैं कि इमरान खान आखिर कब रिहा हो रहे हैं, तो सबसे पहले इसी हवाले से जरा नाजरीन के लिए बताएं। जी, आपका शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो आपको पता है कि मैंने 2 अक्टूबर दी थी तारीख कि खान साहब की अब प्लानिटरी पोजीशन का जो कैद में डाला हुआ जिस कंजंक्शन ने वो 2 अक्टूबर को ओवर हो गया। तो अक्टूबर में कभी भी उनको रिहा हो सकते हैं, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के यानी कि 2 अक्टूबर के बाद से। तो ये 30 अक्टूबर तक मैक्सिमम ये सारी कहानी जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है बदल जाएगी। और आपको याद होगा मैंने आपकी उस वीडियो में बताया था कि पीटीआई के काफी लोग आपको रिलीज होते नजर आएंगे इस दौरान में, अक्टूबर में। बिल्कुल। और भी आपको, और एक मैंने आपको इंडिकेट किया था चाल चलती हुई जो पिछले उसमें, तो वो शायद आप लोगों को वो भी कोई अनकरीब मतलब फैमिली की तरफ से या कहीं से एक्सपोज और पता चले। अक्टूबर में 11-12 तारीख को मैंने जो बताया था कोई अहम मुलाकात है, तो पॉसिबल है कि वो मुलाकात अल्लाह करे जेल से निकल के ही हो। और जो जहां तक अब एस्ट्रोलॉजी की बात है ना, तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ से तो खान साहब आजाद हैं। अब मसला ये है कि वो खुद से खुद उन जैसे कहते हैं शराइत पे अमल नहीं कर रहे, या वो जो ऑफर्स हैं उनको अगर नहीं मान रहे या वो कर रहे, तो वो एक अलग बात है। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है क्या वो बैठे। लेकिन जो लाइफ थ्रेट थी, जो पुअर लाइफस्टाइल था, जो हेल्थ इश्यूज थे, वो तकरीबन जो है अब खतरे से बाहर है। मामला अब आपको दिन ब दिन बेहतर नजर आएंगे। तो इसलिए खान साहब अक्टूबर में अब कभी भी आपको अचानक पता चल सकता है कि खान साहब बाहर आ गए। यानी 30 अक्टूबर तक की जो तारीख आपने बताई है, उससे पहले बहुत ज्यादा चांसेस यही हैं कि इमरान खान जो हैं वो दोबारा से लोगों में आ जाएंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे। हाँ जी, मैक्सिमम 30 अक्टूबर है, मैक्सिमम। लेकिन उसमें एक बस मुझे डर है, जो एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे मुझे लग रहा है कि उसको भी कैलकुलेट होना चाहिए या मैं करूं, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। इस तरह से कि 14 अक्टूबर को जो सोलर इक्लिप्स है उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं वो एक अलग कहानी है। वो अब किसी पे पॉजिटिव है, किसी कोई नमाज आयात पढ़ता है, कोई उस पे अपने सदकात करता है, नहाता है, जो रेमडीज आपके एक प्रोग्राम में हम बता चुके हैं, तो फिर तो बच सकता है। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो उसके इम्पैक्ट के नतीजे में क्या क्या उल्टा सीधा हो उसको नहीं कहा जा सकता कुछ।
यानी इमरान खान के वुकला या उनकी फैमिली के जो लोग उनको जाके जेल में मिलते हैं, वो ये कन्वे करें उन्हें कि वो नमाज़े आयात जो है वो लाज़मी पढ़ें। हाँ जी, जो ये जब टाइम शुरू हो इसका जो ये आपके सोलर इक्लिप्स का, तो वो 5-5 रकूओं के साथ होती है। आप बार-बार एक आयत पढ़ते हैं सूरत की, फिर रकू में चले जाते हैं, फिर रकू में। जैसे ईद नमाज़ तकबीरात के साथ होती है, ये रकूओं के साथ होती है। आप बार-बार खुदा के हाथ झुकते हैं, रकू करते हैं और फिर इसके असरात ज़ाइल हो जाते हैं, जो भी सोलर हो या लूनर हो, कोई भी हो इक्लिप्स जो है। तो वो मैं समझता हूँ कि अगर कर लें, तो कम से कम फिर ये जो प्रेडिक्शन है, ये एक्यूरेट होगी कि इंशाल्लाह वो अक्टूबर में मैक्सिमम 30 अक्टूबर के बाद तो हो ही जाएँगे। इससे पहले ही मुझे उम्मीद है कि कभी भी वो हो सकते हैं। अब जो भी है, कोई ऐसा कोई और मामला तो हो सकता है। एज़ ए एस्ट्रोलॉजर मेरी तरफ से जो जो बुनियाद थी, जिस बुनियाद पे मैंने उनकी तारीख दी थी, कैद की, वो ख़त्म हो गई। वो खत्म हो गई। उसामा अली साहब, मैंने नमाज़े आयात बाकायदा आपसे पूछूँगा इस वीडियो के आखिर पे। उससे पहले ज़रा ये बता दें कि बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे तज़्कियाकार बड़े सीनियर सहाफ़ी वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, वो इमरान खान अपनी हमशीरा अलीमा खान के हवाले कर दें, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं। इमरान खान उन पे एतमाद करते हैं। तो अगर अलीमा खान लेके चलेंगी तो लोग भी ट्रस्ट करेंगे कि ये अलीमा नहीं है, ये इमरान खान ही है। आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? देखें, इमरान खान की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है और वो जिधर से देख रहे हैं या जिधर तक मामले को ले आए हैं ना, उनको सब नज़र आ रहा है। ये उनके साथ ना कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। लेकिन मसला ये है कि जिस रास्ते पे या जिस रास्ते पे वो कौम को ले गए हैं या ले आए हैं, उस रास्ते पे ना आज तक कोई आया, ना कोई लेके गया। उस गली का रास्ता किसी और को पता भी नहीं है। इसलिए कोई भी तज्ज़ियाकार उसको असेस करके बयान भी नहीं कर सकता। ये सारे गलत होंगे तज्ज़िये, जितने भी हैं। खान साहब जो देखिए एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मैक्सिमम खान साहब का जो टाइम अगर मुझे कोई कहे तो वो अगले साल अप्रैल में ठीक हो जाएगा। इलेक्शन अगर अप्रैल 2024 में हुए तो फेवर देंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इतनी कोई परेशानी की बात है। ये ऐसी एक हुआ बनाया हुआ है आखिरी वक़्त जैसे होता है ना आखिरी चिंगारियाँ और आखिरी ज़ोर है ये जिसकी वज़ह से आपको हम सबको लग रहा है कि बस अब क़यादत किसी और में और कुछ भी नहीं होना। इमरान खान की जो कैद की वजह थी वो ख़त्म हो चुकी है। आगे अब जैसे कहते हैं कि लिंगर ऑन जितना भी कर लेंगे तो कितना कर लेंगे। तो एज़ सच ऐसी कोई क़यादत की और उसकी बात नहीं। हाँ, वैसे अगर बतौर तज्ज़िया निगार मुझसे पूछें तो फिर डेफ़िनेटली अलीमा खान एक अच्छी चॉइस होंगी। हुँ। उसामा अली साहब, आपने इलेक्शन का तज़किरा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह चुका है कि जनवरी के आखिर में हम इंतखाबात जो हैं वो करवा देंगे, उसके लिए तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, सितारों और ज़ायचों के मुताबिक, क्या आपको जनवरी के आखिर में इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुझे एज़ सच इस तरीके से नहीं मैं तो जब इसको भी कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये अफ़रा-तफ़री है जनवरी में कोई ऐसी तो मुझे उससे लगता था कि ये कहीं इलेक्शन के नतीजे में ही ना हो, जनवरी के जो अफ़रा-तफ़री है। लेकिन वो पॉसिबिलिटी है कि वो ना हो इलेक्शन जनवरी में। ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शंस जनवरी में ना हों। मुझे तो फैसलवादा देखें अब ये 14 अक्टूबर के बाद जो ये पाकिस्तान का ये इस खित्ते का मंज़रनामा है ना वो अल्लाह करे सारे ही आप हम सब नमाज़े आयात पढ़ें, सदक़ात दें, उस दिन गुस्ल भी करें जब ये शुरू हो जाए, फिर इसके आखिर में भी जब ये 6 घंटे का होगा, तो आखिर में भी गुस्ल करें, असरात को दूर करें और उससे पहले लगता है कि देखें तो सही अभी बनती क्या है, हम और चक्करों में हैं, दुनिया किसी और चक्कर की तरफ जा रही है। तो ये इलेक्शन की कहानी ना कहीं गेम ही ना ओवर हो जाए कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, जैसा कि वीडियो में तज़किरा हुआ था सूरज ग्रहण से मुतल्लिक़ और नमाज़ आयात से मुतल्लिक़,
अहम वीडियो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द